ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस में बायोलॉजी के बारे में। साइंस तो आप लोगों ने किस तरह से करना है कि जो आपने डिवाइड किया ना आप लोगों का, जैसे आप लोगों का जो होता है आदमी का, तो आप लोगों का 3 में होता है ना। एक आप लोगों का जो है जी के पोर्शन रहता है, कि आप लोगों का साइंस अलग सा होता है, कि आप लोगों का मैथ्स होता है। यही 3 चीज़ें होती है ना आप लोगों की, ठीक है। तो आपने अपना जो रजिस्टर ना, ऐसे ही आप लोग जो एक पे कभी कुछ और डाल देते हो। आई थिंक ऐसे अच्छा लगता है कि आपका साइंस अलग ही हो और बाकी आपका जो है जो जीके वाला पोर्शन है, बाकी जीके जो है वो अलग ही रहता है। ऐसे अपना जो रजिस्टर है आप लोग उसको 3 में डिवाइड कर लो, ठीक है। 3 ही आप लोगों के सब्जेक्ट है, तो 3 के अकॉर्डिंग आप लोग डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आज हम करेंगे साइंस के बारे में, साइंस विज्ञान। ओके, तो विज्ञान में हम लोग सबसे पहले बात करें, हमारा जो विज्ञान है उसमें भी हमारी वैसे 3 जो है वो मेन ब्रांचेज आती है, ठीक है। जिसमें हम लोग बात करेंगे आज बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। कई बार इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी किससे संबंधित है, जीव विज्ञान किससे संबंधित है, ठीक है। जीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान, या जो आप लोग का बायोलॉजी है वो किससे संबंधित है, जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन। उसमें ऐसा नहीं कि एक ही जीव आएगा कि आपके इसमें सिर्फ जो है वो पौधे ही आएंगे या उसमें जो है वो जानवर ही आएंगे। इसमें जो हम लोग जीव की बात करते हैं तो इसमें हमारे दोनों आते हैं, पौधे भी आते हैं हमारे यहाँ पे, जानवर भी आते हैं। जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो उसमें मैंने पहले बता दिया कि उसमें हमारे जो है वो प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, इसके दोनों जीव आएंगे। आप लोग ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ जो है वो जो जानवर है उन्हीं को जीव बोलते हैं, ठीक है। आप लोग के जो प्लांट्स हैं वो भी जीव ही हैं, वो ऐसा नहीं कि वो कोई आप लोग के निर्जीव है, तो वो भी हमारे यहाँ पे सजीव ही है, तो वो भी जीव में ही आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगर हम बात करें जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, तो इसमें हम लोग साथ में कि हमारे जो ये है जीव विज्ञान है, ये बायोलॉजी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो फादर है, जैसे हम लोग देखते हैं हर एक जो एक होता है, कोई भी आप लोग की जो एक साइंस होता है, ठीक है, या कोई भी हमारी पर्टिकुलर जो फील्ड होती है उसमें एक जो साइंटिस्ट होगा या एक जो पर्सन होगा उसने बहुत ज़्यादा काम किया होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसने इतना काम किया उस बेस पे जो है उसी की वजह से वो जो है वो साइंस आगे बढ़ा होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है या कोई वो पर्टिकुलर फील्ड जो है वो आगे बढ़ी होती है, तो उसी की बेस में जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है उसका फादर बोला जाता है, पिता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे जीव विज्ञान है, उसके जो पिता है यहाँ पे जो जनक है उनको अरस्तु बोला जाता है, अरस्तु, ठीक है। अगला हमारा ऐसे पॉइंट में आप लोग देखोगे जीव विज्ञान के पिता या जनक, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने यहाँ पे जीव विज्ञान में काम किया था, अरस्तु। अरस्तु, तू को छोटी ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ, अरस्तु। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जिसकी वजह से इनको जो है जीव विज्ञान का जनक या पिता बोला गया। तो अगर हम यहाँ पे जीव विज्ञान की बात करें तो ये तो जीव विज्ञान के जनक हो गया अरस्तु। तो जीव विज्ञान को भी हमारे 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमारा जो मेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर ही रहे जैसे हम लोग इसके बारे में, तो 3 यहाँ पे हमारे इसके भी जीव विज्ञान को भी 3 में बांटा गया है। जीव विज्ञान की 3 शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की ब्रांचेस, ठीक है, शाखाएं। तो एक हमारी यहाँ सबसे पहली आई, यहाँ पे पहली जो है सबसे पहली जो इसकी शाखा है वो हमारे यहाँ पे जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी, जिसने आपने सुना होगा, बॉटनी, वनस्पति, बॉटनी, दोनों नाम लिख लो। आप लोगों को कई बार ऐसे कोई बोले कि हाँ मैं बॉटनी पढ़ रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। वनस्पति मीन्स जो प्लांट्स है उससे रिलेटेड वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। वनस्पति, वनस्पतियों का अध्ययन मीन्स वो जो पर्सन है वो अगर बॉटनी पढ़ रहा है तो वो जो है वनस्पति जो प्लांट्स है उनकी स्टडी कर रहा है, वनस्पतियों का अध्ययन वो कर रहा है, ठीक है, अध्ययन।
तो इसी तरह से हमने बोला कि इसकी जो है वो 3 ब्रांचेज बहुत मेन है। दूसरा हमारा होता है जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, जू आपने सुना होगा, जू चिड़ियाघर, जगह जहाँ पे जानवर होते हैं, तो जो जानवरों का ही अध्ययन होगा। जीव में तो हमने दोनों की बात की, ठीक है। तो दूसरा हमारे यहाँ पे है जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान या जंतुओं का अध्ययन, ठीक है, वो हमारा हुआ जूलॉजी। और थर्ड हमारा आया माइक्रोबायोलॉजी। तीनों नाम आपने सुने होंगे, हाँ वो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर रहा है, या आपका फ्रेंड कोई होगा, या कोई भी सच आपने किसी को सुना होगा कि वो माइक्रोबायोलॉजी में कुछ कर रहा है, ठीक है। तो माइक्रो मतलब माइक्रो मीन से अपने आप में क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक है। तो ये क्या है, सूक्ष्म विज्ञान है, इसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म विज्ञान। तो मीन्स ऐसा ही कोई छोटा विज्ञान तो नहीं है, बट यहाँ पे जो जैसे हमने देखा पौधे और जो हमारे दूसरे जो जानवर है वो देखने में काफ़ी बड़े हैं, बट हमारे जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसको वायरल हो गया है, ठीक है। तो जो इस तरह से आप लोग जो हमें नहीं दिखते अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंखों से वो नहीं दिखते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस तरह से कोई यंत्र चाहिए होता है, उसी की हेल्प से हम लोग उनको देख सकते हैं। तो वो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लोग नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मीन्स उसके लिए हमें यहाँ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप या इस तरह कोई लेंस चाहिए होगा, तो वो हमारा किस में होगा इसकी स्टडी, वो होगी हमारी माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स हमारे जो सूक्ष्म जीव है उनका अध्ययन हमारा क्या होगा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म तो मैंने लिखा ही है, उसके आगे लिखूंगी मैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। तो इसमें हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस, वो हमारे यहाँ पे आएंगे, अध्ययन, ठीक है। ये 3 ब्रांचेज है हमारी जो जीव विज्ञान है। फर्स्ट इज बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। बॉटनी वनस्पति, प्लांट्स की जो स्टडी है उसको वनस्पति या बॉटनी बोला जाता है, जो एनिमल्स की है, ठीक है, जानवरों की जो है, जंतुओं का जो विज्ञान है, जंतुओं का अध्ययन है उसको बोलते हैं जूलॉजी। और थर्ड हमारा है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है। सूक्ष्म जीव मैंने बताया आप लोगों को, जो बैक्टीरिया, वायरस हमें जो है नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे आप लोगों के जो है वो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे आते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो कई बार ये सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, उसमें किसकी जो है अध्ययन किया जाता है, तो उसमें जो है हमारे जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से होगा आप लोगों का, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को मोटा मोटा लग जाएगा ना, वनस्पति, ठीक है, किसमें प्लांट ही होंगे आप लोगों के, जंतुओं में इसमें जानवर ही होंगे। सूक्ष्म जीव हमारे कौन आएंगे, जीवाणु, विषाणु, ठीक है, वो भी लिख लो आप लोग, मे भी आप लोगों को याद रहे फिर ना रहे। इसमें कौन आएंगे हमारे, जीवाणु, जो हम लोग बैक्टीरिया, वायरस बोल रहे हैं उन्हीं के हिंदी में नाम है, ठीक है, जीवाणु, विषाणु। जीवाणु हमारे बैक्टीरिया और विषाणु हमारे वायरस, ठीक है। और विषाणुओं का जो अध्ययन है वो हमारा है यहाँ पे, विषाणु में भी आप लोगों का इस तरह से हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से है 3 ब्रांचेस हमारे जीव विज्ञान की। तो ऊपर वाला मिटा देती हूँ, ठीक है। ये वाला भी हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे जो है, जो बॉटनी है, ठीक है, या हमारा जो खाना है। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें विज्ञान में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी है, ठीक है, उसमें मेन कंपोनेंट हमारे क्या है, ठीक है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक और भी हम लोग जैसे इसी में आप लोगों का मे भी हम लोग क्लास में इसको कवर ना कर पाए, तो जितने भी हम लोग, चाहे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हमारे सूक्ष्म जीव है, या हमारे जो प्लांट्स है, वनस्पति हैं, या हमारे जो जीव हैं जैसे हम लोग, ठीक है, सब में जो है सबसे छोटा जो एक जिसको बोलते हैं एक बेसिक जो यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई, ठीक है। जो हमारे जीव, जो भी कोई है, कोई भी जो लिविंग बीइंग है, ठीक है, जो आप लोग एक जीवित है, कोई भी जो जीवित है, उसकी जो आप लोग की सबसे जो संरचनात्मक या कार्यात्मक जो इकाई है, मीन्स वो जो एक छोटा जो, जैसे हमारे एक पूरा अगर ये बिल्डिंग की बात करें, तो उसमें हमारी जो एक बिल्डिंग में एक बेसिक यूनिट क्या है,
ईंटे, ठीक है, ईंटों से ही आप लोगों का जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तो वैसे ही हमारे जो जितने भी है, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, चाहे वो वनस्पतियां हैं, ठीक है, चाहे हमारे जो है वो अदर जीव है, तो सब में जो एक बेसिक यूनिट है, जैसे इस पूरी बिल्डिंग में है, हर जो बेस है आप लोगों का, वैसे तो ये सीमेंट भी उसमें है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें आप लोगों को पता है, आप सबने जो है घरों को बनते हुए देखा है, तो सबको इसके बारे में पता है, ठीक है। तो वैसे ये जो एक लिविंग बींग है, जैसे हम लोग हैं या जानवर है या कोई भी जो सूक्ष्म जीवाणु विषाणु है, उसमें भी एक बेसिक जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक या आप लोगों की जो है कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारी होती है सेल, कोशिका, ठीक है। तो जो जीवित जितने भी आप लोग के होंगे, ठीक है, तो उनकी जो यहाँ पे जो सबसे छोटी जो संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई होगी, बेसिक जो यूनिट होगी किसी भी लिविंग बीइंग में, वो क्या होगी? कोशिका या सेल, ठीक है। चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे हम लोग, सब में क्या बने हैं, सब जो है, मतलब हम लोग भी क्या है, इस तरह से एक सेल होगा, बहुत सारे सेल 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 इस तरह से सेल जो होंगे वो पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे। जैसे हम लोग लीवर की बात करें, हार्ट की बात करें, किडनी की बात करें, तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन आप लोग इकट्ठे होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक बहुत सारे ऑर्गन जो है काम करेंगे। जैसे हम लोग पेट की बात करें, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें हम लोग देखते हैं उसमें लीवर है, उसमें हमारा पेट है, उसमें हमारी आंतें हैं, उसमें हमारी जो है वो ये पूरी की पूरी जो पाइप है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें उसमें हमारी हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या हुई, एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बना रही है, ठीक है, और सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो हर एक में जो सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या है, सेल ही है, मीन्स सेल से सब कुछ स्टार्ट हुआ, आप लोग कोशिका से ही स्टार्ट हुआ है, कोशिका से मिलकर ही आप लोगों के ऑर्गन बने, ऑर्गन से ही आप लोगों के ऑर्गेनिज्म बने। तो सब में जो है आप लोगों की संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है, एक कोशिका, एक सेल है। तो कई बार आप लोगों को ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाँ, जो जीवित जो आप लोगों के है जीवित जो प्राणी है, उनमें जो आप लोगों का संरचनात्मक और रचनात्मक जो इकाई है वो क्या है, वहाँ पे बहुत सारे नाम होंगे, न्यूक्लियस होगा वहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहाँ पे, बहुत सारे नाम होंगे आप लोगों के वहाँ पे, बट आपने किस पे टिक करना है, कोशिका या सेल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इसी में आप लोग पॉइंट करोगे जो हम लोग लिख रहे थे, जीवित प्राणी या प्राणियों में संरचनात्मक एवं कार्य करने वाली कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है? यस, मेरे साथ साथ बोलेंगे, इकाई कौन सी है? कोशिका, सेल, ठीक है, क्या होगी वो? कोशिका, क्या होगी? कोशिका, ठीक है। वो सब में जो है, सब में ही वो, ऐसा नहीं कि हम में ही है वो, सब में जो है वो एक बेसिक जो यूनिट है, जितने भी प्राणी हैं जीवित प्राणियों में, वो हमारे यहाँ पे है संरचनात्मक है, चाहे वो उनकी संरचना, मतलब हमारे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ संरचना, ठीक है, उसमें भी सेल है, कार्य, कोई भी जो काम कर रहा है, हर एक जो काम है वो हमारे वो कोशिका में ही वो सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे जो काम है, चाहे वो हमारे कोई पर्टिकुलर हार्मोन की सिक्रेशन हो रही है, वो हर एक जो चीज है हमारा, वो एक सेल में ही हो रहा है, वो कोशिका में ही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसी में ही हमारा कि जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। एक आप लोगों के रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, ये साइंटिस्ट है आप लोगों के रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने की थी 1665 में, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है सब में देखा था, उनको उस टाइम जब वो देख रहे थे तो उन्होंने अपने आप से एक जो है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाए थे खुद से, ठीक है। रॉबर्ट हुक 1665 में जो है इन्होंने, मतलब 1665 में, अभी जैसे हमारा क्या चला है 2025 चला है, उन्होंने 1665 में जो है ये बता दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जो जीवित प्राणी है, उनमें जो संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया था 1665 में, 16, अभी तो आप लोगों का 2000 चल, तो इन्होंने इतने पहले बता दिया था कि इस तरह से है वो, ठीक है।
तो ये क्या देख रहे थे उनको, जब उन्होंने अपने जो खुद से बनाया, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र था, तो उसमें उनको देखा कि जैसे वो नहीं होता क्या बोलते मधुमक्खी का जो ये होता है छत्ता, ठीक है, उनको उसकी तरह देखा कि जो है ये पूरा का पूरा जो है, उन्होंने एक जो है वो प्लांट की एक छाल निकाली थी, ठीक है, एक जो ये नहीं होता हमारा बान, ठीक है, बान के पेट की उन्होंने छाल में देखा, तो उनको देखा वहाँ पे कि उन्होंने तो छाल बाहर बाहर से निकाली है, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से उनको दिखे वहाँ पे, इस तरह से सीखे ये सेल बने हुए थे वहाँ पे, ऐसे ऐसे सेल बने हुए थे, तो उनको लगा ये क्या बनाया हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सब में ही है, ऐसा नहीं कि इन्हीं में प्लांट में ही है, ये मरे हुए जो उन्होंने वो छाल ली थी वो तो पुरानी थी, जब उसमें देखा उन्होंने सब में, फिर उन्होंने जो है बाद में स्टडी की, तो सब में उनको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हर एक जो जीवित प्राणी है उसमें संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, ठीक है, तो ये हमारा है कोशिका के बारे में। ओके, ये हो गया, इसको बिठा देती हूँ। अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं, ठीक है, इसमें हमारे कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक कि हमारे जो जीवित प्राणी में आप उनकी जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो कौन सी है, कोशिका, और कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में, ठीक है, ये हमारा था। अब हम बात करेंगे हमारे जो, हम बात करते हैं कि हमारा जो खाना है, जो हमारा, यस आपने जो यहाँ पे रॉबर्ट हुक लिखा था, रॉबर्ट हुक, यहाँ पे तो और हार्वर्ड लिखा है, रॉबर्ट है आप लोगों का, ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो रॉबर्ट है ये आप लोगों का, रॉबर्ट, ओके, ठीक है, रॉबर्ट है, हार्वर्ड हाँ से मेरा वो ये कि थोड़ा इंग्लिश वाली याद पड़ी, तो मैं हिंदी वाला देखती भी नहीं हूँ, मेरे को उस तरह से हो गया अभी, ठीक है, ओके, सॉरी, तो बता नहीं करो कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, पर मैं इतने से रॉबर्ट हुक तो बोले जा रहा था, तुम लोग बोल सकते थे, तो बोल दिए करो, ठीक है, बोल तो मैं रॉबर्ट हुक ही रही थी ना, बोल दो ओके, ये थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा ठीक कर दिएगा, ठीक है, हाँ, ओके, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे जो हमारा जो भोजन है, ठीक है, उसमें जो है 5 चीजें मेन होती है, ठीक है, भोजन के घटक, भोजन के घटक मीन्स हमारा जो भोजन है, जो खाना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है यहाँ पे सबसे नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि आलू में कार्बोहाइड्रेट है, अनाजों में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आएगा, कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला जो हमारा घटक है वो है कार्बोहाइड्रेट, सब घटकों के नाम लिख लीजिए, उसके बाद इनके फंक्शन पे आते हैं, इनके कामों पे आते हैं। दूसरा हमारा है प्रोटीन, प्रोटीन से सबको पता है, ठीक है, सारे लड़के तो बॉडी बिल्डर होते हैं, तो आपने प्रोटीन का सुनोगे, हाँ उसने तो मेरे दोस्त ने प्रोटीन शेक लाया, मेरे को प्रोटीन शेक लाना, ऐसा कुछ बोलते होंगे आप लोग घरों में, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन। थर्ड हमारा यहाँ पे है वसा, जो हमारा जो फैट वगैरह होता है, ठीक है, जैसे चर्बी जो हम लोग बोलते हैं वो हमारे यहाँ पे है फैट, ठीक है, वसा। फोर्थ नंबर पे हमारा आया विटामिन, विटामिन, उसके बाद हमारे खनिज लवण, खनिज लवण, ये हमारे यहाँ पे 5 चीजें आई, ठीक है, तो इसी के साथ में आगे इनके काम भी लिखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे जितने भी हमारे जो भी हम लोग ये ले रहे हैं, जो हमारे आलू कुछ सब्जियां हैं, बहुत मैक्सिमम हमें जो मिलता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, चाहे हमारा मेन जो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्रचुर मात्रा में, जो भी आप लोग का जिसमें जो है काफ़ी हाई अमाउंट में हमारे कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हमारी है, तो हमारा हो गया आलू, सबसे ज़्यादा जो हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वो हमें आलू से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे अनाज है उनमें भी हमारा क्या होगा आप लोगों का, उसमें भी जितने भी हमारे चाहे वो चावल है, चाहे हमारी रोटी है, चाहे कोई भी जो हमारे अनाज है, मोटे अनाज, उनमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है मैक्सिमम हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं हमारे
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग जो बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में करता क्या है, ठीक है, ये हमें देता क्या है। जो आलू है हम लोगों ने कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हमारी बॉडी को देता क्या है। सबसे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इसका काम है क्यों खा रहे हैं हम इस आलू को, ठीक है, क्या अच्छा लग रहा है कि ठीक है आलू खाने का मन कर रहा है, कि हमारी बॉडी को भी नीड है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसको जो है वो ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। मतलब इसको अगर हम लोग अपने जो है फास्ट फूड को छोड़ के कि वो उसमें खाने का मन करे, तो उनको छोड़ के हमारी बॉडी खुद डिमांड करती है कि आज कुछ इस तरह से अपनी जो बॉडी की इस चीज़ की कमी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो बॉडी डिमांड करती है, ठीक है। वो हमें डेफिशिएंसी की हमारे शरीर में कुछ जो है वो वैसे बताती है कि हाँ इस चीज़ की कमी होगी तो आपको ये खाना चाहिए, बट हमें उस चीज़ की समझ नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका काम क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो काम होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जो भी हमें एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो कौन प्रदान करता है, इनमें से कोई भी जो है ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे प्रोटीन की बात की, वसा की बात की, ठीक है, वसा भी हमें एनर्जी ऊर्जा देगी, बट हम सबसे पहले जो हमसे सबसे ज़्यादा जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, मेन जो हमें कॉमनली जो हमारी जो बॉडी है जो ऊर्जा लेती है वो किससे लेती है, इन्हीं से लेती है ऊर्जा। तो हमारी बॉडी में ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने ग्लूकोज को सुनना है, ग्लाइकोजन को सुनना है, ठीक है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारे के सारे हमारे क्या हुए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हुए, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के ही नाम है अलग अलग, ग्लूकोज हम लोग बोलते हैं, तो वो भी क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है। वो भी हमारी बॉडी में जैसे होता है ना, कई बार बोलते हैं कि आपको चक्कर आ गए होंगे या लूज मोशन कुछ हो जाता है, किसी का पेट खराब हो तो उनको बोला जाता है आप ग्लूकोज लो, ठीक है। तो मीन्स उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं खा रहा है, तो उसकी बॉडी को यहाँ पे एनर्जी चाहिए, उसकी बॉडी को ऊर्जा चाहिए यहाँ पे, तो वो कैसे यहाँ पे पूरी होगी, सीधे उसकी बॉडी को जो है वो ग्लूकोज दिया जाएगा, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा है कि हमारे शरीर को काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, जो हम लोग इतना कुछ खा रहे हैं उसको फिर उसमें से ग्लूकोज निकालना पड़े, तो उससे बेटर है उनको सीधे जब कोई बीमार हो तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है कि ठीक है अब इनका जो शरीर है वो उतना काम नहीं कर सकता कि इतना कुछ जो हम लोग खा रहे हैं, इतना मोटा मोटा चीज़ें खा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट हमारे काम की चीज़ क्या है उसमें से सिर्फ ग्लूकोज है, ठीक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं प्रदान, ऊर्जा, एनर्जी कौन करता है प्रोवाइड, हमें यही प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, प्रोटीन से सारे लड़के जो है वो उनके बारे में अवेयर हैं। तो जैसे आप लोग, मैंने बताया कि आप लोग अपने दोस्त से सुनते हो कि हाँ उसने वो प्रोटीन का शेक वो वाला लाया, वहाँ से लाया, सब कुछ उस तरह से आप लोग बातें करते हो, ठीक है। तो ये मीन्स हमारा जो प्रोटीन है वो हमें जो है मीन्स वो हमारी बॉडी में उसका क्या काम होगा, ठीक है। सबसे पहले कि वो मिलती किससे है, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो हमें किससे मिलती है, तो जितनी भी हमारी जो दालें हैं, दालें, ठीक है, दालें जो है वो हमारे किसका सोर्स है, हमारे प्रोटीन का सोर्स है। दालों में सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलती है वो सोयाबीन, ठीक है, उसमें भी सबसे अच्छी जो हमें जो प्रोटीन मिलती है प्रचुर मात्रा में वो हमारा है सोयाबीन खाओ, बाकी कोई प्रोटीन सेक लेने की जरूरत नहीं आप लोगों को, ठीक है, ऐसे फालतू के खर्चे मत किया करो, सोयाबीन खाओ, ठीक है, और अपनी बॉडी को अच्छी खासे बनाओ। तो अब इसमें हमारा जो बॉडी है वो काम क्या करती है, जो प्रोटीन हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें हमारे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें जो एक बेसिक यूनिट है वो सेल है, ठीक है। तो सेल के लिए जो हमारे यहाँ पे जो है वो सेल जो है वो कोशिका, हमने बात की कि उसी से हमारी पूरी बॉडी मिलके बनी है, चाहे वो हमारी मांसीय जैसे जो मसल वाली है हमारी है, ठीक है, मांसपेशीय वाली जो कोशिका हो, चाहे वो हमारे ये वाली हो, न्यूरो वाली, नर्व वाली हो, ठीक है। तो कोई भी जो कोशिका है उनमें जो हमारा जो एक जो जिसमें जो मटेरियल है जिससे वो मिलके बनी है वो प्रोटीन उसमें मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी हमारे हम रोज का काम करें तो हमारे जो कोशिका है वो टूट भी रही है, बन भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपेयरिंग हो रही है हमारी बॉडी की, और हमारी बॉडी जिससे बन रही है मेनली, ठीक है, जो हमारे कोशिका है उसमें भी जो मेन काम जिससे वो मिलके बनी है वो क्या होते हैं, उसमें जो मेन उसको चाहिए होता है वो क्या चाहिए, उसको प्रोटीन ही चाहिए, तभी तो बॉडी बिल्डिंग हम बोलते हैं कि उसी से उसकी मसल बनेगी, ठीक है, जो मांसपेशी बनेगी, तो वो हमारे यहाँ पे है प्रोटीन। तो हमारी शरीर की रिपेयरिंग, या क्या लिखा आप लोगों का यहाँ पे कुछ और भी हो, चलो ठीक है, शरीर में मरम्मत का काम करता है, शरीर की मरम्मत और उसके बनने का भी काम, मरम्मत, अरे मरम्मत को कैसे लिखते होंगे, मुरम्मत या मतलब रिपेयरिंग का काम, ठीक है। मुरम्मत समझ लेना कि हिंदी में को लगा मैंने सही लिखा है, ये रिपेयरिंग बोल रही हूँ मैं इसको, ठीक है, कि रिपेयरिंग जो शरीर की हो रही है, ठीक है, रिपेयरिंग तो समझ रहे हो आप, मुरम्मत भी समझ रहे हो, बट यही कि मैंने लिखा नहीं है सही, बस ये गलत है, मैंने पता नहीं क्या मुरम्मत होता है कि आप लोग मुरम्मत होता है, वैसे तो
मुरम्मत, ऐसे कुछ होता होगा, मुरम्मत है ना, ऐसे कुछ होगा, है मुरम्मत, ऐसे ही होगा। चलो ठीक है, समझ जाना आप लोग भी, ठीक है, कि हमारे शरीर की मुरम्मत का जो काम करती है रिपेयरिंग और बिल बनाने का, शरीर को बनाने का भी काम, ठीक है, मुरम्मत और बनाने का काम, शरीर को बनाने का काम, जो टूट फूट रहा है बनाने का, बनाने का कार्य भी कौन करे यहाँ पे, प्रोटीन ही करे, बनाने का कार्य भी कौन करे यहाँ पे, प्रोटीन ही कर रही है। तो ये यहाँ पे काम हुए आप लोगों के प्रोटीन के। सुनो, ये वाले यहाँ पे कवर हो रहा है, इस वाले में, वीडियो वाले में भी यहाँ तक हो रहा है कवर कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक हो रहा है वैसे, ये तो थोड़ा सा साइड कर दो इसको। ओके, तो ये हमारा था यहाँ पे इनके बारे में, ठीक है, प्रोटीन का भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारी, बस ये वाला मिटा दिया तो ये आपने कर लिया होगा, ठीक है, इसमें हमारी जो दालें हैं वो हमारे अंडा मांस वगैरह, ये सारे के सारे हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक है, अंडा मांस वगैरह भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दालों के साथ अंडा मांस भी कर लो, तो ये भी हमारे उसी के सोर्स हैं, अंडा मांस और अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। इन दोनों को मिटा देती हूँ और बाकी कंपोनेंट वापस आते हैं। ओके, तो अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वसा, जो फैट है उनकी बात करें, लिपिड, वसा और लिपिड। थर्ड जो हमारा है वसा या लिपिड, फैट, जो आपने सुना होगा लिपिड फैट कि बहुत ज़्यादा फैट खा रही है मैं तो मोटे हो जाऊंगी, ऐसा ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो ये हमारे हम बात कर रहे हैं फैट और लिपिड की, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वैसे तो इनका कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, कि उस केस में कि ये हमारी बॉडी में ऐसे ही है वो इकट्ठे हो जाते हैं कि वैसे तो हमारी जो नॉर्मल डिमांड है एनर्जी की, ऊर्जा की, वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो रही है। बट अगर हमारी जो हमने बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया है तो वही आप लोगों के इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों का मतलब जो स्टोर हो जाता है ऐसे कि वो फैट की फॉर्म में, ठीक है, या हम लोग बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं तो आप लोग का इस तरह से वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में उसी से हमारा ग्लूकोज बन जाता है। अगर हमारी बॉडी को, अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, बहुत दिन होगा हमने खाना नहीं खाया, तो जो हमारी जो है कोशिका के बाहर या बॉडी में भी जो है वो लिपिड की लेयर बन गई है, फैट की लेयर बन गई है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, जैसे हम लोग को देखिए उसकी तो चर्बी कर गई जो है वो गल गई है, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर वो ऐसा कुछ प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है कोई पर्सन, ठीक है, तो हमारी बॉडी को तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए, उसको तो रोज का काम करना है। अगर आप लोग काम भी नहीं करे तो उसकी तब भी हमारे शरीर में बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग की गैसेज अंदर जा रही है, बहुत सारा काम हो रहा है अंदर, बट वो हमें समझ नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। तो तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी यहाँ पे चाहिए, तो अब क्या होता है, वैसी एनर्जी को यहाँ पे जो है उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो पर्सन खाना नहीं खा रहा है, तो वैसे केस में क्या होगा, जो हमारे शरीर में जो वसा, जो पहले से ऐसा कुछ फैट बन गया था, ठीक है, हमने पहले जो कुछ खाना खाया था तो उस टाइम हमारे बॉडी में कुछ फैट एक्यूमुलेट हो गया था, जो फैट है, जो वसा है वो इकट्ठी हो गई थी, तो आप लोगों की क्या होगी, फिर उसी से हमारी ग्लूकोज बनेगा, उसी से हमें जो है ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो जो वसा है वो हमें जो है वो ज़्यादा, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिजर्व रहती है, ठीक है। तो वसा भी हमें क्या करती है, तो हमें जो है अगर इनकेस की वो वैसे जो है वो लेयर बनी रहेगी हमारी बॉडी में तो हमें इतनी ठंड भी नहीं लगेगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में वैसे भी रहेगा कि एक जो है वो इंसुलेशन जैसे बनी जाएगी, ठीक है, कि हमें ठंड भी नहीं लगेगी। दूसरा हमें ये क्या करती है, आप उनकी 3 या 4 गुना जो है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तीन गुना ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ये हमें 3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। उसके साथ ही हमें जो है वो ठंड से भी बचाती है कि ऐसी लेयर बनी रहेगी तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये हमारी इस तरह से फैट के काम हुए। तो फैट हमारा किस में हुआ, जो भी हम लोग तेल खा रहे हैं, वनस्पति डालडा या जो भी हम लोग घी खा रहे हैं, उन सब में क्या हमारा फैट है, ठीक है। तो कई बार ये भी आता है कि 1 जो ग्राम वसा है, ठीक है, 1 जो ग्राम वसा है वो हमें कितनी एनर्जी देती है, तो वो हमें देती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा,
तो वो इतनी एनर्जी हमें देती है, इतनी ऊर्जा देता है 1 ही ग्राम हमारा, ठीक है। 1 ही ग्राम से हमारा जो है वो इतना जो है वो एनर्जी हमें मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा वसा इसके बारे में, फैट के बारे में। तो ये इसका भी सोर्स भी लिखना है, जो भी हम लोग तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, डालडा जो भी हम लोग खा रहे हैं, वो इसका यहाँ पे सोर्स है, स्रोत। इसका जो स्रोत है वो क्या है, हमारे जो भी हम लोग तेल खा रहे हैं, तेल कोई भी तेल हमारे वो है, ठीक है, तेल, घी, तो ये सारे हमारे यहाँ पे सोर्स है फैट का, ठीक है। और ये इनका काम है फैट का। ये हो गया हमारे फैट के बारे में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उसमें भी आ रहे हैं, तो इसमें से हमारे यही है कि 1 ग्राम जो बसा वो इतनी ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट भी हमें देता है, बट उसमें आप लोग का जो 1 ग्राम हमें ऐसे कि कुछ है आप लोगों का 3-4 कुछ वो किलो एनर्जी देता है, 3 या 4 हमारे 3 पॉइंट कुछ में हमारे उस तरह से एनर्जी देता है। बट यहाँ पे 1 ग्राम वसा ही हमारे 9.3 जो है वो किलो कैलोरी जो हमें इस तरह से ऊर्जा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो ये हमें मीन्स 1 किलो मतलब 1 ग्राम में हमें इतनी ज़्यादा मिल रही है, जबकि हम 1 ग्राम जो है ग्लूकोज लेंगे तो उससे हमें सीधा जो है कार्बोहाइड्रेट से इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी हमें इसी से मिल जाएगी, ठीक है। तो वसा ज़्यादा देती है, बट इसके लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की हमारे बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब इसको जो है वो चर्बी को गलाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है हमारी बॉडी को, हमारे लिए तो कुछ नहीं पर हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा काम हो जाता है वो फिर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा वसा के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज विटामिन, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि हाँ ठीक है, कहीं कोई की ठीक है उसको इस चीज़ की विटामिन की कमी पड़ गई है, वैसा हो गया है। जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग ड्यू वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोक वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा शौक होता है आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेते हो, ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। तो इससे क्या हो रहा है, आजकल विटामिन जो आप लोगों की डी है, विटामिन जो डी है, उससे हमारी जो हड्डियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। जो आप लोग जितने भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, चाहे आप लोग की जो ड्यू वगैरह को, इन सब से, ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसमें हमारे जो विटामिन जो डी है उसकी कमी हो रही है, ठीक है। इससे हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो रही है। सबसे ज़्यादा जो हमें ये साइड इफेक्ट आया है इन जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक का है वो ये है। तो अब देखते हैं विटामिन किसने इनको जो है वो किसने इनकी खोज की, ये कितनी हमारी जो है टाइप की विटामिन होती है। ये तो मैंने विटामिन डी की बात की, ठीक है, बहुत सारी विटामिन आपने सुनी होगी स्कूल टाइम में, ये हमें ये अच्छा खासा चैप्टर हुआ करता था साइंस में। तो अब फिर से इनको देखते हैं, ठीक है, वो तो आप भूल गए हो, फिर से पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी विटामिन के बारे में। विटामिन तो ये हमारा है विटामिन। तो जैसे हमने कोशिका का देखा कि उसकी जो है खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो विटामिन भी एक जो है इसके भी एक डिस्कवर है मेन यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की? फंक, ठीक है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो फंक, एक फंक आप लोगों का यहाँ पे साइंटिस्ट था, उसने यहाँ पे जो है वो डिस्कवर किया विटामिन, ठीक है। तो विटामिन को भी हमारे जो है बहुत सारे विटामिन मैंने बताई, तो विटामिन भी आप लोगों की 2 में जो है उसको डिवाइड किया गया है, 2 क्लासेस में इसको जो है बांटा गया है, 2 भागों में। विटामिन जो है वो 2 में डिवाइडेड है। एक हमारी यहाँ पे वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल, दूसरी हमारी वाटर सॉल्युबल, ठीक है। एक आप लोगों की जल में घुलनशील जो आप लोगों की वाटर में भी मतलब पानी में भी घुल जाती है, दूसरी हमारी वसा में जो फैट में ही आप लोगों की जो है वो घुलती है, ऐसी नहीं घुलेंगी वो, ठीक है। तो ये भी हमारी जो है वो 2 में आप लोगों की डिवाइडेड है। जल में घुलनशील, यस, शील, जल में घुलनशील, और दूसरी वसा मीन्स जो फैट में ही जो है वो आप लोगों की जो है वो सॉल्युबल हो जाती है, पिघल जाती है, गल जाती है, ठीक है। वसा में घुलनशील, तो इस तरह से ये 2 में डिवाइडेड है हमारी विटामिन, एक हमारी जल में घुलनशील, दूसरी हमारी वसा में घुलनशील। तो यहाँ से अब क्वेश्चन ये अराइज होता है आप लोगों का कि कौन सी जो आप लोगों की विटामिन है जो आप लोग की जल में घुलती है, कौन सी जो आप लोग की विटामिन है जो पानी में घुलती है। तो इसकी एक ट्रिक है, आप लोग बहुत अच्छी ट्रिक है हमारी, ठीक है, कीड़ा वसा में घुलनशील, ठीक है। तो ऐसा रखना है आपने याद, आपको ट्रिक भी है साथ में, ट्रिक को भी लिखना है, ठीक है। तो ट्रिक हमारी यहाँ पे स्टार से लिख रही हूँ मैं, कीड़ा, ठीक है, जो कीड़ा होता है
हमारा सांप जिसको हम लोग कीड़े बोलते हैं अपनी जो हमारे लोग हैं ना कीड़ा 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 वसा में घुलनशील। कीड़े को जैसे हम लोग आजकल जैसे आप लोग भी चैटिंग करते होंगे व्हाट्सएप वगैरह में, हम लोग कैसे लिखते हैं, जो हमारे हिंदी के वर्ड है उसको इंग्लिश में लिखते हैं, तो कीड़े को भी वैसे लिखना है, कीड़ा कीड़ा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, घुलनशील। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है तो उससे हमारी जो है 4 विटामिन हमारी है जो हमारी जो है वो वसा में घुल, ये आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कि कौन सी जो विटामिन है आपकी वसा में घुलनशील है और निम्न में से कौन सी जो आपकी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो वो हमारी कौन कौन सी हुई, विटामिन, शुरू से चलते हैं, विटामिन के, ये तो उनके हिंदी में भी ऐसे नाम है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये 4 विटामिन हमारे किसमें है, कीड़ा वसा में घुलनशील, ये हमारी वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल हमारे विटामिन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन। तो जो हमारी बचती है अभी, सिर्फ हमारी जो मेन बचती है अभी बी एंड सी, सिर्फ 2 ही हमारी जो विटामिन है जो हमारी जल में घुलनशील है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये जो 2 विटामिन है ये हमारी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, तो ये हो गया अब विटामिन के बारे में, कौन सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है और कौन सी जो विटामिन है वो हमारी पानी में घुलनशील है। हो गया, चलो ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जो है विटामिन के नाम आते हैं। ठीक है, कि विटामिन ए का नाम क्या है, इसका काम क्या है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसका। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सी जो डिजीज हमारी, कौन सी बीमारी हमारी बॉडी में हो जाती है। ओके, ये हो गया। हाँ, कीड़ा, कीड़ा जैसे आप लोग चैटिंग करते होंगे, ठीक है, तो हमारे हिंदी में कीड़ा इस तरह से बना लेना आप लोग। ठीक है, कीड़ा, तो ये हमारा हुआ कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, 4 विटामिन। ओके, बाकी जो बचती है फिर वो तो याद रह जाएगी, हम सी एंड डी, सॉरी बी एंड सी, वो हमारी आई वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील। ओके, तो अब जो है शुरू से चलते हैं, ये हमारा हो गया विटामिन ए से हम स्टार्ट करेंगे अब नाम। इसके नाम के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको बताऊंगी अभी। ओके, अब हम बात करेंगे विटामिन के नाम। ठीक है, उसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, तो उसी से हम लोग फिर पूरी की पूरी हमारी हो जाएगी। तो उसकी ट्रिक मैं यहाँ से फिर से जो है वो स्टार लगा के यहाँ पे लिखूंगी, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी, कैसे, उससे हमारे सारे विटामिन के हमें शुरू के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, फिर बाकी आप लोगों को है क्योंकि वहाँ पे आपके एमसीक्यू तो आपने टिक करना होगा, फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे सबसे पहले यहाँ पे विटामिन के नाम लिखूंगी, विटामिन, अब मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा तो चलेगा ना, यहाँ पे विटामिन क्योंकि आपको पता है विटामिन ही उसको हिंदी में लिखते हैं, तो यहाँ पे चलेगा भी। ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, और दूसरा हमारा हुआ यहाँ पे विटामिन बी। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे कि कैसे हमारे जो है वो रथ, तो यहाँ पे हमारे क्या आता है कि विटामिन ए का जो है वो रासायनिक या साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पे केमिकल नेम हमारा क्या है, रासायनिक नेम क्या है, तो यहाँ पे हमारा है र से हमारे यहाँ पे आएगा रेटिनोल। ठीक है, इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या है यहाँ पे, रेटिनोल। थोड़े डिफिकल्ट इनके नाम होते हैं, रासायनिक नेम है, आप लोग के केमिकल नेम है, तो केमिकल जैसे आप लोग पढ़ते हो ना दवाइयों में पढ़ते हो कि गंदे गंदे नाम, लंबे लंबे नाम होते हैं, पढ़ना भी नहीं आते दवाई में केमिकल्स के लिए। ठीक है, थोड़े से आप लोग के ये हल्के से, इतने भी ज़्यादा नहीं, ये वाला तो बहुत ईजी है, फिर भी हल्के से गंदे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन जो ए है उसका जो रासायनिक नाम है, ऊपर में यहाँ पे इस तरह से चार्ट ही बनाना आप लोगों ने भी। ठीक है, ऐसे चार्ट बनेगा यहाँ पे विटामिन के नेम और उनके रासायनिक नेम, अगले वाला जो हमारा चार्ट रहेगा वो होगा रासायनिक नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक केमिकल नेम, रासायनिक नाम, उसके बाद इसका स्रोत, उस जो है पर्टिकुलर विटामिन का स्रोत क्या है, कहाँ से वो विटामिन मिलती है, उसके बाद इसकी कमी से कौन सी जो है बीमारियां होती है,
या काम हो, ठीक है, बीमारियां हो या उससे जो काम हो, उसी से भी अगर वो काम नहीं हो पाया तो उससे बीमारियां होगी, काम और बीमारियां एंड डिजीज, ठीक है। तो ये साथ साथ में रहेगा, छोटा सा चार्ट बनेगा हमारा, तो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला हमारा विटामिन ए, तो र से हमारे यहाँ पे क्या है, रेटिनोल, ठीक है, पहला नाम आया हमारे यहाँ पे रासायनिक नेम रेटिनोल, रेटिनोल, ठीक है, पहला जो नाम आया यहाँ पे विटामिन ए का वो है रेटिनोल। उसके बाद विटामिन जो बी है उसका नाम हमारा थ से, र से हमारा यहाँ पे निकल गया ना, ये जो है र, रेटिनोल। अब थायामीन, ठीक है, अगली जो विटामिन है उसका नाम है थायामीन, थायामीन, विटामिन बी, ठीक है। और इसी में हमारी जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी, यहाँ पे जो पर है उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही जो सेंटेंस बनाने में काम आ रहा है, और बाकी वो ट्रिक में कोई इस तरह से हेल्प नहीं करेगा हमारी, ठीक है। अब यहाँ से ए, जो ए है उससे हमारा निकलेगा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, अम्ल मीन एसिड, ठीक है, इसका जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो विटामिन है वो है विटामिन डी, विटामिन डी, तो डी से हमारे यहाँ पे क जो बचा है, ठीक है, वो क हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, कैल्सीफिरोल, ठीक है, इसका जो अगला जो नाम है हमारे यहाँ पे इसका रासायनिक नेम विटामिन डी का वो हमारा है कैल्सीफिरोल, कैल्सी, कैल्सीफिरोल, फिरोल, कैल्सीफिरोल। और ये भी हो गया हमारा। अब अगला जो हमारा बचता है यहाँ पे टॉप, ठीक है, इससे हमारी अगली जो विटामिन है ये हमारा नाम ABCD उस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगली जो हमारी विटामिन है वो लिखी हमने विटामिन ई, तो इससे हमारा लिखा है टोकोफिरोल, टोकोफिरोल, इसका जो नाम है रासायनिक नाम विटामिन ए का वो है टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट विटामिन इसमें बचती है वो बचती है विटामिन के, उससे हमारा ये उससे आएगा हमारा फिनाइल क्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन, तो ये हो गए इनके रासायनिक नाम, ठीक है। अब इसके स्रोत बहुत सारे जो विटामिन होंगे ना उसमें जो आप लोगों के जो नेम होंगे सब में ही सिमिलर होंगे, कुछ आप लोगों की एक्सेप्शन होगी वो आप लोगों को बताऊंगी, बाकी सब में ही हमारे की सब में दूध सब में ही होगा, ठीक है, सब्जियां सब में ही हमारी आएंगी, कुछ एक्सेप्शन मतलब कुछ आप लोगों की अलग होंगी, एक्सेप्शन होंगी, उनको बताऊंगी मैं, बाकी सब में एक बराबर आएगा आप लोगों का, अनाज, दूध, सब्जियां, दालें सब में ही होंगी, कुछ आपकी यहाँ पे अलग रहेंगी, उनके यहाँ पे उनको हाईलाइट मतलब थोड़ा हाईलाइट करूंगी, बाकी हमारा सब में सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें स्रोत हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर हमारी जो विटामिन ए हमारी बॉडी में अच्छी खासी तो हमारी जो आई हेल्थ है वो अच्छी रहती है आंखों के लिए, ठीक है। आंखों की हमारी जो हेल्थ है वो किससे रहती है, हमारी विटामिन ए, रेटिनोल यहाँ पे हमारा मेन काम करता है। ए पहले हमारी आईज आती है, ए आईज, ठीक है, ए आपने सर्च करना कि ए आईज हमारी आईज के लिए वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो स्रोत रहेगा वो रहेगा हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे है मछली, ठीक है, मछली आप लोगों का ये है, जितने भी हमारे फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, अंडा, मक्खन। अगर स्रोत देखिए तो मैंने तो सब में आप लोगों के रिपीट होंगे, और जैसे हम बात करते दूध, अंडा, और उसके बाद मछली, ठीक है, ये सारे फल, सब्जियां, हरी सब्जियां मिलनी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना हरी सब्जियां खाया करो आंखों के लिए अच्छी होगी,
ये सब्जियां, ठीक है, फल सब्जियां। तो ये हमारी जो है स्रोत है इसकी। मैंने बोला इसका जो फंक्शन है वो काम है वो क्या है, यहाँ पे आंखों की जो हमारी यहाँ पे हेल्थ, ठीक है, आई हेल्थ के लिए चाहिए। तो इसकी अगर यहाँ पे हमें जो है इस विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे क्या होगा, हमारी जो आंखों की रोशनी है वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में जो नाइट ब्लाइंडनेस है, तो उसको रात को नहीं दिखेगा उसको, ठीक है, उसको मतलब यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड होता है आप लोग का अंधापन उसमें आ जाता है, तो उसको हिंदी में बोला जाता है रतौंधी, ठीक है। क्या बोला जाता है, रतौंधी, रतौंधी। धी में आप लोग की बड़ी ई की मात्रा है, रतौंधी, ठीक है। रतौंधी मतलब आप लोगों ने इस से याद रखना कि रात को उसको कुछ नहीं दिखेगा, रतौंधी रात को उसको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे याद रखना। रतौंधी थोड़ा टफ लग रहा होगा तो ऐसा करना कि रात को उसको कुछ नहीं दिख रहा है, रतौंधी हो गया उसको कुछ ऐसे कि रतौंधी मतलब रात को कुछ नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस उसको होगी क्योंकि उसकी आंखों मतलब उसमें विटामिन ए की कमी थी तो उसको ये हो गया, ठीक है। अगर इसका काम पूछा जाए तो वही की आई को, ये आई की हेल्थ है उसको मेंटेन कर रही है, ओके। तो ये हो गया हमारा विटामिन ए का काम भी, उसके स्रोत भी, ठीक है। विटामिन बी जो थायमीन है, अब उसको देखते हैं। जो थायमीन है उसमें वही हमारा कि उसमें भी हमारे वही एक जो हमारे सोर्सेज है वो सब में ही रिपीट रहेंगे, एक्सेप्शन जो होगी वहाँ पे बताऊंगी मैं, ठीक है। वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशी हैं, उनकी जो हेल्थ है वो ये मेंटेन करती है विटामिन बी, जो हमारे पास यहाँ पे है थायमीन। बेरी अगर इसकी हमें कमी हो जाती है तो आपने सुना होगा कि विटामिन जो आपकी बी है उसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो हमारी होती है बेरी। कौन सी होती है, बेरी आपकी बीमारी हो जाती है। अब यहाँ पे जो विटामिन सी है वो हमारी सबसे अलग विटामिन है, ठीक है। तो जितने भी हमारे खट्टे फल हैं, ठीक है, आपने इस से आने जो भी हमारे खट्टे फल, चाहे आप लोग आंवले की बात कर रहे हो, जो भी आप लोग सिट्रस जो भी हम लोग ये खा रहे हैं अपने लोकल में, जो भी हमारी चीजें होती है, क्या क्या बोलते हैं उनको, गमरू, जो भी खट्टे, जो भी आप लोगों का जो भी आएगा, संतरे, किन्नू, मीन, जो भी जिसमें आप लोगों का खट्टा जिसमें भी होगा वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको एस्कॉर्बिक अम्ल मिलेगा। और वो क्या होगा, वही हमारे यहाँ पे मिला खट्टे फल सबसे अलग ये हमारी विटामिन है क्योंकि इसका जो सोर्स है वो सबसे अलग है। सब में वही आएगा, रिपीटेड आएगा कि सब्जी है, फल है, बट ये हमारा सबसे अच्छा है, सबसे अलग भी है। विटामिन सी, खट्टे जो फल है वो हमारे यहाँ पे इसका स्रोत है। खट्टे फल, ठीक है, ये हमारा इसका स्रोत है। तो जो विटामिन सी है उसमें बहुत सारे काम है आप लोगों की, ठीक है। ये हमारे जो है वो मतलब हमारी जो है अनीमिया, बहुत सारे इसमें बहुत सारे इसके फंक्शन है हमारे। और अगर इसकी हम बात करें, मेन हमारा जो इसमें है कि इसमें हमारी जो है क्या हो जाता है कि उसकी कमी से हमारी बॉडी को कैसे लगेगा, मतलब कि हमारी बॉडी में जो है विटामिन सी की कमी होगी। तो स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी आपने सुना कि उसके जो है वो मतलब मसूड़ों से जो है खून निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट पहला जो सिम्टम इसमें दिखता है कि हमारे शरीर में जो है विटामिन सी की कमी होगी है, तो वो हमारा ये है। और ये ऐसी विटामिन है जो अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा अगर गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा चाय भी, अगर आप लोग कोई नींबू की चाय पीते होंगे तो ऐसा बोलते हैं कि जब आपकी चाय बन जाए, ठीक है, उसके बाद उस नींबू को डालना होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग चाय बना रहे हो उस टाइम आप लोग नींबू डाल रहे हो, तो आपका जो एसिड है उसमें, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल है वो हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पे आप लोगों का उड़ जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है आप लोगों का, मतलब ये मतलब ऐसे ही जो है वो खत्म हो जाएगा अगर इसको हम गर्म करेंगे। तो ऐसी जो विटामिन है इनको गर्म नहीं किए जाते हैं, ऐसे जो फ्रूट है इनको गर्म नहीं किया जाता। बाकी जो आप लोग ऐसे कि हाँ गर्म करके ऐसे कुछ खा सकते हैं बाकी चीज़ों को, बट इनको ऐसा जो है वो गर्म नहीं किया जाता, ठीक है। तो गर्म करने से ये खत्म हो जाते हैं। और इसकी जो आप लोगों की डेफिशिएंसी जो डिजीज होगी, इसकी कमी से जो बीमारी होगी वो हमारी है यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे स्कर्वी कहाँ लिखा, स्कर्वी को कैसे लिखते हैं, स्कर्वी, ठीक है, जिसमें हमारे जो मसूड़े हैं उनसे जो है वो खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखेगा, यहाँ जो मसूड़े हैं उनमें थोड़ी सोजिश आ जाएगी, फूल जाएंगे मसूड़े हमारे, ठीक है। मसूड़े पता है ना, ये हमारे जो जबड़े जो दांत पे दांत फंसे हो हमारे, ये हमारे मसूड़े हैं। मसूड़े में मतलब फूल भी जाएंगे और उनसे खून भी निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा विटामिन सी। अगला हमारा जो विटामिन डी है
कौन सी जो विटामिन है जिसका जो हमें सूर्य से मिलती है, एकमात्र प्रोटीन जो हमें जो है वो धूप से मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो ये भी हमारे यहाँ पे बहुत अलग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी सबके स्रोत मिल जाते हैं, सबका ऐसे की बराबरी है, अनाज दूध मांस ऐसे ऐसे, ठीक है। बट ये आप लोग की ऐसी विटामिन है जो हमें धूप से मिलती है, सूर्य। बाकी भी इसके है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, सूर्य की रोशनी ये इसका सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। और बाकी भी हम लोग जो खाएंगे विटामिन जो भी हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे, बट ये सबसे अच्छा सबसे अलग सा स्रोत है यहाँ पे। तो ये बहुत रिपीटेड आप लोगों को पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो विटामिन है जो हमें धूप से मिलती है, ओके। तो ये है, और इसकी जो कमी है उससे कौन सी डिजीज हमारी होती है। तो ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छी है, तो इसकी जो कमी है उससे हमारी जो हड्डी है, रिकेट्स आप लोगों की, या दांत भी कमजोर हो जाते हैं, हमारे दांत भी सड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो हमारी है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है। जिसमें हमारी जो हड्डी है ना, ऐसे उसमें जो है वो इधर उधर हो जाएंगी, टूट जाएंगी हड्डियाँ इजीली, ठीक है। कहीं गिर रहे हैं तो वो ऐसे टूट जाएंगे, ऐसे ही फ्रैक्चर हो जाएगा आप लोगों को। मीन्स आपकी बॉडी में क्या है, विटामिन डी की कमी। और सबसे अच्छा मैंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करो, उससे हमारी विटामिन डी हमारी बॉडी में जो है वो काफ़ी जो है वो खत्म हो जाती है, विटामिन डी, ठीक है। अगर उसको हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, सबको टेस्टी लगती है क्योंकि इसको मज़ा नहीं आता, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी आती है कि हाँ मज़ा आ रहा है, बट इससे हमारी जो बॉडी में विटामिन डी है उसकी कमी हो रही है, ओके। तो उससे हमारी जो है वो हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी और रिकेट्स हमें हो जाएगा। तो अगली हमारी यहाँ पे विटामिन है विटामिन ई। तो उसमें भी हमारे स्रोत सब सिमिलर ही रहेंगे, अनाज फल सब्जियाँ ये ऐसे रहेंगे कि बाकी जो अलग था उसको मैंने बताया। और इसकी कमी से हमारे क्या होगा, एक जो जैसे आजकल जो ये है, जैसे ये काम होगा कि विटामिन ए को, मतलब वैसे तो ये हमारी जो है बालों के लिए भी अच्छी है, ठीक है, हमारे क्या बोलते हैं स्किन के लिए भी अच्छी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अभी जो रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है, कि उसमें जो रिप्रोडक्टिव जो पावर है वो कम हो जाती है, जनन शक्ति का कम हो जाना, ये सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसमें जो ये आता है हमें किसी कमी से क्या हो रहा है, जनन शक्ति का कम हो जाना, रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो कम हो रहा है, जनन शक्ति का कम हो जाना का की कमी, ठीक है, ऐसे कुछ। अगली जो हमारी विटामिन है वो है विटामिन के, फिलोक्यूनॉन। तो ये हमारी इस तरह से कि जैसे हमारी जो ये है हमारी बॉडी में कई बार हमें चोट लग जाती है, ठीक है। तो अब चोट लग जाती है तो अपने आप ही हम लोग कुछ ना भी करें, थोड़ी देर बाद हमारा जो खून है वो बहना बंद हो जाता है। तो रुधिर मतलब हमारा जो ब्लड है उसमें क्या हो जाता है, अपने आप ही जो है उसमें जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कहीं हमें लगी हो, पहले वो लाल लाल होता है, उसके बाद थोड़ा जो है वो ब्राउनी हो जाता है, कुछ ऐसे जाला बिछ जाता है हमारा, ठीक है। तो मीन्स हमारे यहाँ पे थक्का जैसा जम जाता है, रुधिर स्राव का कम हो जाना, मीन्स कहीं पे भी हमारी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हमारा जो थक्का जम जाता है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे रुधिर का स्राव कम हो जाना, रुधिर स्राव का कम हो जाना, मीन्स ब्लीडिंग कम हो जाती है, ठीक है। मीन्स अगर आपकी जो है जल्दी से हमारा वहाँ पे क्या बन जाएगा, थक्का जम जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि खून बहते रह जाएगा। तो यहाँ पे विटामिन के आएगी और वो यहाँ पे क्या बनाएगी, खून का थक्का, ठीक है, खून का थक्का जमाना, थक्का जम जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रहे विटामिन के काम जो आज हमने किया। तो कल आपने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा आपका, तो बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ना है और कल आप लोग ही मेरे को बताओगे, ठीक है। ऐसा मत सब बोलना कि ठीक है हमने नहीं पढ़े, बहुत ही कम करवाया, बहुत ही कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर एक चीज़ की ट्रिक्स बताई है, बहुत अच्छे से करवाया, ऐसा नहीं कि ऐसे करवाया आप लोगों को ऊपर से। तो बहुत अच्छे से पढ़ना भी है और बहुत ही कम टाइम बचा आप लोगों का, कि नहीं चलेगी, आज फरवरी 10, तो 20 दिन बचे आप लोगों के पास, है ना, ऐसे नहीं है 20 ही दिन ही बचे हैं। तो अच्छे से पढ़ो आप लोग स्पेशली, चलो ठीक है, इनका भी ऐसे हो जाएगा, पर आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो दूसरी गाइड होना है, ठीक है, ओके।